Hello everyone. So in this video we will see practice questions of chapter number 1 class 8 science curiosity. So पहला चैप्टर ऑलरेडी रिवीजन हम देख चुके हैं. आई होप आपने वीडियो देखी है. वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो आप देख सकते हैं. ओके, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं नोटिफिकेशन वगैरह के लिए. नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं. चलिए अब आगे देख लेते हैं चैप्टर का रिवीजन. सो क्वेश्चन आंसर सेक्शन ए देखते हैं. सबसे पहले सेक्शन ए है फिल इन द ब्लैंक्स. देखो, आपको और भी कोई सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए पहले, जैसे मैं साइंस का स्टार्ट की हूँ तो 3 चैप्टर पहले मैं बनाऊंगी, फिर और सब्जेक्ट्स के बनाऊंगी. एक प्लेलिस्ट बना देती हूँ जो आपको मिल जाएगा, और सेम इसी टाइम पे 6 साढ़े 6 के बीच में आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी एक, है ना. रिवीजन हम उस वाले चैनल पे देखेंगे, क्वेश्चन आंसर यहाँ देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियो एक ही चैनल पे एक दिन में मैं पोस्ट नहीं कर सकती. चलिए सेक्शन ए देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स. Science begins with dash about the world around us. Investigation helps us find out new dash. A scientist carefully makes dash before drawing conclusion. In an experiment, we should change only dash thing at a time. Information collected during an investigation is called. So science किससे start होती है? Curiosity से, questioning से, है ना, जानने की जिज्ञासा से. Investigation हमें facts collect करने में help करते हैं. साइंटिस्ट जो है केयरफुली क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशंस करते हैं. देन इन एन एक्सपेरिमेंट वी शुड चेंज ओनली वन थिंग एट ए टाइम. एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक ही बार में सारी चीज चेंज नहीं करोगे, एक एक चीज चेंज करके आप देखोगे कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं. देन इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसे क्या कहा जाता है? डेटा. ओके, चलिए ये आंसर्स है, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स. साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हेल्प्स अस आंसर क्वेश्चन. कैसे? कोई भी क्वेश्चन को आंसर करने में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हमारी हेल्प करते हैं. सो ट्रू. ऑब्जर्वेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन साइंस. ये फॉल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सपेरिमेंट कैन हेल्प टेस्ट आइडियाज. एब्सोल्युटली ट्रू, कि हमारे जो आइडियाज है उनको हम टेस्ट कर सकते हैं. किसके थ्रू? एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू. साइंटिस्ट नेवर आस्क न्यू क्वेश्चंस आफ्टर फाइंडिंग आंसर्स. सो नहीं, ये गलत है. फिर से नए क्वेश्चन पूछते हैं, नए इंफॉर्मेशन आते हैं, कलेक्ट करते हैं, नए डिस्कवरीज होती है. तो ये क्या है? फॉल्स है. देन डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स प्रोवाइड एविडेंस. ट्रू. जो डेटा कलेक्ट होता है वो हमें एविडेंस, साक्ष्य देता है. सो ये आंसर्स है. नाउ नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन? कंक्लूजन, आस्किंग अ क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग डेटा. सो इसका आंसर है आस्किंग अ क्वेश्चन. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जर्वेशन? इनमें से ऑब्जर्वेशन क्या है? आई थिंक इट विल रेन, द स्काई इज क्लाउडी, इट मे बिकम कोल्ड, रेन इज यूजफुल. तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है? तो ये बी वाला, कि स्काई जो है क्लाउडी है. व्हाट इज कलेक्टेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट? ऐसे ही बताओ, एक्सपेरिमेंट के दौरान हम क्या कलेक्ट करते हैं? स्टोरीज, डेटा, या फिर ड्रीम्स या पिक्चर्स. तो डेटा कलेक्ट करते हैं. विच टूल इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर? टेम्परेचर इनमें से हम किससे नापते हैं? तो थर्मोमीटर. साइंटिस्ट लर्न्स मेनली फ्रॉम. साइंटिस्ट मेनली किस चीज से सीखते हैं? गेसिंग करके, एविडेंस से, लक से, या रूमर से? एविडेंस से. देन सिक्स्थ क्वेश्चन है Which of these can be investigated scientifically? इनमें से कौन सा scientifically investigate हो सकता है? Why plants grow, why water boils, why a puri puffs up, then all of these. इनमें से सभी चीजों को हम जान सकते हैं, तो D इसका आंसर होगा. Which steps comes after observation? Observation के बाद क्या स्टेप आता है? Asking a question, conclusion, planning an experiment, या new question. तो experiment plan करना. What should remain the same things during a fair test? क्या सेम रहता है? तो ऑल कंडीशन एक्सेप्ट वन. सो एट का आंसर हो जाएगा ए. अभी हमने देखा था एक एक चीज को चेंज करते हैं. इन्वेस्टिगेशन हेल्प करती है किस चीज में? मेमोराइज करने में, फैक्ट को अंडरस्टैंड करने में, दुनिया को बेटर तरीके से, अवॉइड क्वेश्चंस या इग्नोर एविडेंस. जिसका आंसर है बी. देन 10th है एवरी आंसर इन साइंस कैन लीड टू नो फर्दर लर्निंग, न्यू क्वेश्चंस, एंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन या कंफ्यूजन, न्यू क्वेश्चंस. ओके, ये हमने सब रिविजन में देखा हुआ है. देन असर्शन रीजन में अगर स्टेटमेंट दोनों सही है तो ए वाला चुनोगे, और आर उसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ए का. ए और आर दोनों ट्रू है, लेकिन आर गलत एक्सप्लेनेशन हो ए का, तो आप बी चुनोगे. ए सही हो, आर गलत हो, ए गलत हो, आर सही हो, तो ये ऑप्शन आप चुनोगे. ठीक है. अब इसको हम करते कैसे? असर्शन रीजन क्वेश्चन को पहले भी मैं बता चुकी हूँ. देखो, पहली लाइन आप रीड करना. साइंस स्टार्ट्स विद क्यूरियोसिटी. तो पहले तो ये देखना कि क्या ये सही है. तो साइंस क्यूरियोसिटी से स्टार्ट होती है, तो ट्रू, ये हमने पढ़ा था, है ना. क्यूरियोसिटी से स्टार्ट होती है. अब इसके बाद ऐड करना बिकॉज, क्योंकि क्यूरियोसिटी एनकरेजेस अस टू आस्क क्वेश्चन. क्योंकि क्यूरियोसिटी हमें एनकरेज करती है कि हम क्वेश्चंस पूछे. तो देखो, ये बिल्कुल सही रीजन है ना.
तभी तो क्यूरियोसिटी से साइंस स्टार्ट होती है। तो क्योंकि लगाने के बाद जब नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड कर रहे हो और सही बैठ रहा है तो दोनों सही है और ये सही रीजन है ये पहले वाले का, ऐसे रीड करते तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ऐसे ही अब आगे देखो, ऑब्जर्वेशन आर इंपॉर्टेंट इन इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस। यहाँ बिकॉज लगाओ, ऑब्जर्वेशन और इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिगेशन में क्योंकि ऑब्जर्वेशन हमें इंफॉर्मेशन और एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट है, साइंटिस्ट शुड चेंज मेनी वेरिएबल टुगेदर, बहुत सारे वेरिएबल साइंटिस्ट को एक साथ चेंज करने चाहिए क्योंकि दिस मेक रिजल्ट इजियर टू अंडरस्टैंड, कि इससे रिजल्ट को समझना आसान हो जाता है। नहीं, ये गलत है। क्यों? ये अभी हमने देखा था कि एक एक करके चीजें चेंज करनी चाहिए। तो देखो, पहले का ए है, दूसरे का ए है, तीसरे का क्या होगा, डी। मतलब कि ए गलत है, हमें एक वेरिएबल है ना, बहुत सारे वेरिएबल नहीं चेंज करने चाहिए। और ये वाला सही है कि जो रिजल्ट आता है वेरिएबल चेंज करके फिर से एक्सपेरिमेंट करने पे वो सही होता है, मतलब आसान होता है समझने में। देन एक्सपेरिमेंट्स हेल्प्स टेस्ट आइडिया, एक्सपेरिमेंट हेल्प करते हैं आइडियाज को टेस्ट करने में क्योंकि एक्सपेरिमेंट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए। तो एब्सोल्युटली करेक्ट, इसका आंसर जो है फोर्थ का वो ए होगा। देन एवरी साइंटिफिक आंसर में लीड्स टू न्यू क्वेश्चन, कोई भी आंसर नए क्वेश्चन को लीड करता है क्योंकि साइंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, क्योंकि साइंस कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है लर्निंग का। एब्सोल्युटली करेक्ट, ए इसका आंसर होगा। ओके, इस तरीके से असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन करोगे। अब एक मार्क वाले देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। व्हाट इज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन? इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज्ड टू फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस. It involves observation, experimentation and drawing conclusion. Why is curiosity important in science? Science में curiosity क्यों important है? Because curiosity encourages us to ask questions, explore new ideas. It is the starting point of every scientific investigation and discoveries. Then what is observation? एक example दो. Observation means carefully noticing and collecting information using our senses. Example, observing that a plant grow towards sunlight. Then why do scientists perform experiments? Scientists experiment क्यों perform करते हैं? Scientists perform experiments to test their ideas and find evidence. Experiments help करते हैं understand whether their predictions are correct or not. Fifth है, what is data? Why is it important? So data is collected, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसे डेटा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट हेल्प साइंटिस्ट एनालाइज रिजल्ट्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन। तो ये 5 क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। नोट्स लेते हैं तो इसमें और ज्यादा क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए। आप प्रीमियम नोट्स भी ले सकते हो जो कि नॉर्मली है और वो थोड़ा सा कॉस्टली है, और ये वाले नोट्स भी ले सकते हो जिसमें कि आपका चैप्टर का रिविजन वाला पार्ट भी आ जाएगा, ये जो हमने पिछले कल्याण टीवी वाले चैनल पे किया, और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले पार्ट भी आ जाएंगे, है ना, जो अभी हम कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट अस जस्ट मूव अहेड। 2 मार्क वाले हमने देख लिए। अब हम सेक्शन सी देख लेते हैं। तो पहला है एक्सप्लेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। कौन कौन से स्टेप्स है? तो ऑब्जर्वेशन, फिर प्लान, फिर कंडक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे कंडक्ट्स आएगा, है ना, कंडक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट, कलेक्ट्स डेटा, ड्रॉ कंक्लूजन एंड ऑफन आस्क न्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फाइंडिंग। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं। देन व्हाई इज क्यूरियोसिटी कंसिडर्ड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंस? क्योंकि क्यूरियोसिटी मेक्स अस वंडर अबाउट थिंग्स अराउंड अस एंड एनकरेजेस अस टू आस्क क्वेश्चन। दीज क्वेश्चंस लीड्स टू ऑब्जर्वेशन एंड इन्वेस्टिगेशन. Many scientific discoveries have started because someone was curious to know the reason behind an event or phenomenon. कोई ना कोई उत्सुकता आती है, जानने की जिज्ञासा आती है, तभी जाके कोई ना कोई साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं। इसलिए क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी और शुरुआती पॉइंट होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, और ये साइंटिस्ट को कैसे हेल्प करते हैं? तो ये केयरफुल कलेक्शन करना इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्वेशन कहलाता है, अपने सेंसेस को यूज करके और साइंटिफिक टूल्स की मदद से। ये हेल्प करते हैं साइंटिस्ट को फैक्ट्स कलेक्ट करने में, पैटर्न आइडेंटिफाई करने में, एविडेंस कलेक्ट करने में। अच्छे जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर मेकिंग एक्यूरेट कंक्लूजन्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ओके, नाउ अब हम देख लेते हैं सेक्शन सी हो गया हमारा, केस बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। चलिए पहला देख लेते हैं इसमें केस स्टडी है। क्यूरियस स्टूडेंट्स, रोहन वॉज क्यूरियस टू नो वाई सम प्लांट्स ग्रो फास्टर देन अदर। कुछ प्लांट्स अच्छे ग्रो करते हैं, फास्ट ग्रो करते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्लांट्स। तो 2 आइडेंटिकल उसने प्लांट लिए, सेपरेट पॉट में रखे और उसने सेम अमाउंट ऑफ वाटर और सॉइल दोनों को दिया, बट एक को सनलाइट में रखा और दूसरे को डार्क रूम में रखा। कुछ वीक्स के बाद रोहन ने देखा कि सनलाइट वाला प्लांट ग्रो हो गया और जो अंधेरे में है वो नहीं ग्रो हुआ है, छोटा ही रह गया है या उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं हुआ है, और सनलाइट वाला प्लांट हेल्दियर भी है। अब क्वेश्चन है इस पे
बेसिस पे, जैसे पहला है व्हाट क्वेश्चन वाज रोहन ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट, रोहन क्या इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है, तो इज ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट टू फाइंड आउट व्हाई सम प्लांट्स ग्रो फास्टर देन अदर्स, कि कुछ प्लांट्स जल्दी ग्रो हो जाते हैं कुछ धीरे ग्रो होते हैं, ये वो सर्च कर रहा है। कौन सा फैक्टर चेंज करता है इस इन्वेस्टिगेशन को, सनलाइट कितना रिसीव कर रहे हैं प्लांट्स। देन व्हाट ऑब्जर्वेशन डिड रोहन मेक आफ्टर 2 weeks, so he found that the plant kept in sunlight grew taller and healthier than the plant kept in dark room. Then why did Rohan keep the amount of water and soil the same for both plants? Because he kept them the same to make the investigation fair. एक बार में एक ही चीज बदलनी है, उसने मिट्टी और पानी सेम दिया, सिर्फ सनलाइट को उसने चेंज किया ताकि इफेक्ट देख सके कि रिजल्ट पे क्या इफेक्ट होता है। ओके, ऐसे ही केस 2 है बेटा, ये आप पॉज करके रीड करोगे खुद से, इसके क्वेश्चंस मैं रीड करती हूँ, ये आपको आंसर करने हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, ये मैं नहीं बताने जा रही हूँ आपको। ये 4 क्वेश्चन है, मैंने आंसर छुपा दिए, इनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं केस को रीड करके। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 हमारा हो गया है। रिवीजन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो और प्रैक्टिस भी कर लिया। अब मैं चैप्टर 2 अपलोड कर दूंगी, अगर किसी और सब्जेक्ट का पहले बनाना है तो वो भी आप मुझे बता दीजिए। ओके, सो विल मीट वेरी सून, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।